हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का भी का ई देख लेंगे। तो इसमें देखिए, इसका जो सेट दिया गया है, ये सेट आपका ह्यूमन बींग्स का है और रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो आपको रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना है और ट्रांजिटिव बताना है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं यदि आपके सभी सेट का एलिमेंट का यदि आपके रिलेशन में डबलेट मिल जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि क्या यदि आपके सेट के सभी एलिमेंट यदि आपके रिलेशन में डबलेट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सभी एलिमेंट जो आपके रिलेशन ए में बिलोंग करते हैं, यदि इस एलिमेंट का डबलेट हमें मिल जाता है ए कामा ए यदि आर में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो ए कामा ए आपके रिलेशन में मिलेगा कब? जब ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ए इज फादर ऑफ ए, ठीक है फ्रेंड्स। ए इज फादर ऑफ ए, हमने क्या कहा कि ए इज फादर ऑफ ए। क्यों हमने कहा कि ए इज फादर ऑफ ए और यहाँ पे कहा गया है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई? देखिए, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। हमारे पास ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट है। हमारे पास ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? ये सभी एलिमेंट जो आपके सेट में बिलोंग करता है यदि आपके रिलेशन में डबलेट मिल जाएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट हमने लिया है। तो जब हमने ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट लिया है तो जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा कि ए इज फादर ऑफ ए। तो आप एक बात बताइए, कोई अपने आप का फादर कैसे हो सकता है? ए इज फादर ऑफ ए, ये अपने आप का फादर तो नहीं हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ए इज नॉट फादर ऑफ ए, कोई अपने आप का फादर थोड़ी ना हो सकता है। तो सो ऑर्डर पेयर जो ए कामा ए है, हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, ए हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर आर इज, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के बारे में क्या जानते हैं फ्रेंड्स कि इफ ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, यदि आपका ए कामा बी यदि आपकी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट भी क्या आपके रिलेशन में मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए भी यदि आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो ये भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कब कर रहा होगा? जब इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। तो कंडीशन को होल्ड किया होगा तो ये क्या हो गया होगा कि ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है फ्रेंड्स। हमें सिमेट्रिक कब मिलेगा? जब ए बी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा बी कामा ए यदि हमको रिलेशन आर में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बी कामा ए आपके रिलेशन में कब मिलेगा? जब क्या हो जाए? बी इज फादर ऑफ ए हो जाए, ठीक है। हमने लेकर क्या चला है कि ए बी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या हो रहा है कि ए इज फादर ऑफ बी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बी इज फादर ऑफ ए? ए जो है ना, ए इज फादर ऑफ बी, ये क्या है? बी का पिता है। तो क्या हम कह सकते हैं बी ए का पिता है? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ए किसका पिता है? बी का पिता है। तो बी ए का पिता थोड़ी ना होगा, बी ए का क्या होगा? सन होगा, बेटा होगा। क्योंकि ए इज फादर ऑफ बी, ए क्या है? बी का पिता है, तो बी ए का क्या होगा? बेटा होगा। तो हम कहेंगे बी इज नॉट फादर ऑफ ए, ठीक है ना। बी इज नॉट फादर ऑफ ए, तो हम क्या लिखेंगे कि बी कामा ए, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, कि जो हमारा बी कामा ए है
वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। रिलेशन में बिलोंग कब करता, जब ये हो जाता कि बी इज अ फादर ऑफ ए, बट बी इज नॉट फादर ऑफ ए हो रहा है, यानी कि बी कामा ए जो ऑर्डर पेयर है आपके रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहा देंगे देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फॉर ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के बारे में आप क्या जानते हैं कि यदि ए भी आपका बिलोंग करता है आर में फ्रेंड्स, यदि ए भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करता है एंड बी कामा सी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करता है फ्रेंड्स, ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करता है और बी सी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो आप बी और बी को हाइड कर दीजिए। आपका ए कामा सी भी यदि आपका रिलेशन आर में बिलोंग करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमको समझाने के लिए लिखे हैं, इसे आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। तो ए भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी बी को हाइड कर दीजिए, ए कामा सी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, तब आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ए भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये कब कर रहा होगा, जब इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। कंडीशन क्या है कि ए इज अ फादर ऑफ बी। ठीक है ना, कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है ना, ए इज फादर ऑफ बी। और बी सी यदि रिलेशन में बिलोंग कर रहे तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा कि बी इज फादर ऑफ सी। ठीक है, तो ए क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और सी तीनों बना लेते हैं। देखिए ए जो है ना वो पिता है बी का, ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, और बी जो है वो सी का पिता है। ठीक है, ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए इज फादर ऑफ सी। देखिए ए आपका बी का पिता है और बी आपका सी का पिता है, तो क्या हम ए कह सकते हैं कि ए इज फादर ऑफ सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ए जो है ना वो बी का फादर है, ठीक है, और बी फादर है सी का। तो हम यह कह सकते हैं कि ये फादर है सी का, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ए जो है बी का फादर है और बी सी का फादर है, तो ए क्या है सी का, ए जो है सी का ग्रैंड फादर है, ए सी का फादर नहीं है, यानी ए इज नॉट फादर ऑफ सी। ए क्या है, ए सी का ग्रैंड फादर है, ए सी का फादर नहीं है, यानी कि ए इज नॉट फादर ऑफ सी। तो हम क्या कहेंगे कि ए कामा सी, ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए आपको एक बार हम बता देते हैं कि हम ये लाइन क्यों लिखे हैं कि ए इज नॉट फादर ऑफ सी। ये लाइन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए हमें ए कामा सी को रिलेशन आर में लाना था, तो हमने देखा कि देखें कि ए कामा सी यदि रिलेशन आर में आएगा तभी ट्रांजिटिव होगा, इसीलिए हमने इस लाइन को लिखा है इस कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए। लेकिन हमने क्या पाया कि ए जो है वो सी का फादर नहीं हो सकता, ए आपका सी का ग्रैंडफादर है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर है कामा सी आपका डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।